हमारी दादी भी 100 साल पार करके गई है भगवान के पास, और नानी भी 100 साल पार करके गई है। ऐसा क्या था? क्योंकि उनके खाने में एक चीज़ होती थी, वो होता था शुद्ध घी। और वो भी गाय का घी, क्योंकि पहले गाय लोगों के पास ज़्यादा होती थी। घी बहुत ही गुणवत्ता वाला है, लेकिन आजकल हम घी से दूर भागते हैं। तो चलिए, आज की मेरी वीडियो घी पे ही है, और वो है, अगर आप बाहर से घी लाते मिलावट का मिलता है और आपके पास घर में दूध आता है, तो उसकी सारी मलाई को आप इकट्ठा कर लीजिएगा। जब 3 से 4 दिन की मलाई इकट्ठी हो जाती है, तो हम अपने घर में ही उससे बहुत सारा घी बना लेते हैं। सर्दी में बनाना थोड़ा आपको मुश्किल लगता होगा, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि सर्दियों में बिना ठंडे में हाथ दिए हुए किस तरीके से आप मलाई से घी बनाएंगे। तो देखिए, मैंने लिया है बड़ा सा बर्तन, जो थोड़ा सा गहरा होना चाहिए और थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। उसके अंदर पूरी मलाई, जितनी आपके पास है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, पूरी मलाई को इकट्ठा इसके अंदर डाल दीजिएगा। और फिर हल्का सा गुनगुना पानी लेके आप उसके ऊपर डाल दीजिएगा। सर्दी का मौसम है तो गुनगुना पानी डाल रहे हैं। अगर यही मलाई हम गर्मी में घी बनाने में यूज़ करते, तो यहाँ पे हम ठंडा पानी ही डालते, काम चल जाता। हल्का गर्म पानी डाल दिया है। अब मैंने लिया है लोटा। आप कहेंगे लोटा? हाँ, लोटे से घी निकालेंगे, लोटा भर के घी निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, लोटा लेके आपको इस तरह क्लॉकवाइज घुमाना है ना। एक ही दिशा में आपको लोटे को घुमाना है। आपको पता है, जब भी हम कोई चीज़ फूली फूली बनाते हैं, जैसे आप लोग कभी भी दही बल्ले बनाते हैं, तो भी हम क्लॉकवाइज ही घुमाते हैं, उल्टा सीधा नहीं घुमाते, सीधा ही घुमाते हैं, ताकि वो बिल्कुल क्रीमी हो जाता है। तो इस तरह हम घुमाएंगे, और घुमाते हुए 3 से 4 मिनट जब आपको हो जाए, तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइएगा। फिर आप देखेंगे लोटे के नीचे आपको लगेगा घी आना तो शुरू हो गया है। लेकिन आप देख के तली में घी आ गया, तो फिर लोटे के अंदर हाथ को डालिए और फिर उसको हिलाना शुरू कीजिएगा। बीच बीच में मैं आपको बता दूं, देखिए, घी ज़रूर खाइएगा। आजकल डॉक्टर्स, कुछ लोग अपने आप को फिटनेस के डॉक्टर मानते हैं, कहते हैं कि घी मत खाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन देखिए, घी खाइए, आप स्वस्थ रहेंगे। घी खाना शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घी नहीं खाओगे तो आपके शरीर में खुश्की आएगी, है ना। आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम कमज़ोर पड़ जाएगी। पहले हमारे दादा दादी, नाना नानी इतना घी खाते थे, उनको कुछ भी नहीं होता था। कहीं गोंद के लड्डू, कहीं चूरमा, हलवा। आजकल डॉक्टरों ने एक भ्रम फैला रखा है कि मत खाओ। आप देख रहे हैं, आप हिलाते जाएंगे, नीचे से घी रिलीज होता जाता है। इसको बनाने में आपको 5 से 7 मिनट का समय लगता है। लेकिन आज अब देखिएगा, हम एक ट्रिक करते हैं। फिर थोड़ा सा नवाया पानी लिया है और इसको छींटा लगा देंगे। आपको पता है ना, ठंड है, ठंड में हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नवाया पानी 2 से 3 बार डालना है। बीच में हिलाएंगे, इससे घी जो जमता रहता है ना नीचे से, वो अपने आप ही घूम घूम के घी क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। और ये घर की मलाई से शुद्ध घी बनेगा। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से घी में इस तरह जब ये झाग से आ जाए, तो हम ले लेते आधा सा इनो का पाउच, और चारों तरफ थोड़ा 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 डाल देंगे। इस पाउच के अंदर आधा ही रखा था, तो उस आधे को मैंने डाल दिया। आधा डालने के बाद फिर हम एक दिशा में इसको हिलाना क्या करते शुरू करते। अब आप देखिएगा, सिर्फ 2 मिनट आप हिलाइए। 2 मिनट के बाद आपको कमाल देखिएगा कि घी इतना ज़्यादा तुरंत बन के तैयार होता है। देखिए, बिल्कुल नीचे की लस्सी, दूध सा है, सब अलग, और घी क्या हो गया, अलग हो गया। सर्दी का मौसम है, ना तो मैंने आपको हाथ लगाने दिया, ना आपके ज़्यादा बर्तन गंदे किए हैं, और कमाल से ही हमने बहुत सारा घी निकाल दिया है। अब भाई घी आ गया है, अब तो ठंड लगनी नहीं है, क्योंकि खाने में मज़ा आएगा। तो घी को हम अब हाथ से क्या करेंगे, लोटे को साफ कर लेते हैं, और पूरे घी को हम क्या करेंगे, एक दूसरे बर्तन में कलेक्ट करेंगे। घी के अंदर नीचे ज़्यादा
वाइट पदार्थ या गंदगी ना निकले, इसलिए जैसे ही हम ये घी निकालते हैं तो इसके हम इस तरह कलेक्ट करके इसको ठंडे पानी में डालेंगे, जिससे घी हमारा धुल भी जाएगा और लस्सी लगी रहेगी वो भी क्या होगी, ठीक हो जाएगी। हाँ, मैं तो भूल ही गई, गर्जना नारी चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ठंड में अगर आपको भी घी निकालने में दिक्कत आती है ना, तो इस ट्रिक का आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एकदम नई ट्रिक है और बहुत सारा घी, ज़्यादा भी निकलता है, क्योंकि मेरे पास ये सिर्फ 2 दिन की मलाई थी, 3 दिन की थी, लेकिन 1 दिन की तो मैंने सूफ के लिए क्रीम बना के इस्तेमाल कर ली, तो 2 ही दिन की मलाई बची थी मेरे पास। 2 दिन की मलाई में देखिए हम इतना घी लगा लेंगे और चारों तरफ लगा घी है ना, इसको पूरे को हम कलेक्ट कर लेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। और नीचे ये दूध जो बचा हुआ है इसको आप गैस पे रखिए, आप इसका पनीर बना लीजिएगा। बहुत अच्छा पनीर बन के क्या होगा, तैयार होगा, क्योंकि हमने इनो डाला है तो इसलिए और तो यूज नहीं करेंगे, हम इसका पनीर ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत टेस्टी पनीर बनता है और उसके अंदर आप थोड़ी सब्जी चॉप करके डालिएगा, आपका सब्जी वाला पनीर बन के तैयार होगा। उसको तो आप छोड़िएगा, पनीर को तो अब आ जाइए घी पे। अब इस घी को हम ठंडे पानी में डाला है तो सबसे पहले इसको हम नहला के धुला के तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जितना भी इसके अंदर वाइट जो मैल है वो सब हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए बिल्कुल सोने का जैसा घी, हमें शुद्ध घी चाहिए। ये घी देखिएगा आप जो घर में ही बनाते हैं और फिर आप उसको खाते हैं तो आपको एक अलग से आनंद आता है। और आजकल आपको पता है ना, घी 1100 रुपये किलो है, तो इसलिए मलाई को वेस्ट नहीं करना है। घर में ही अगर आप 1 किलो घी बना पाते हैं, आधा किलो बना पाते हैं, तो आप 500, 600 या 1100 रुपये का घी तैयार कर लेते हैं। तो अब हम लेते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर पूरा घी मिला के धुलाकर कढ़ाई के अंदर इसको रख लेते हैं, और जो दूध बचा था उसका हम पनीर बना देंगे। अब ये ऐसे ही तो नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें जब कभी हलवा बनाना होता है तो हमें चाहिए होता है इसका शुद्ध रूप। वो कहते हैं ना, दूध से बना दही, और दही को बिलो तो बनेगा मक्खन, और मक्खन को जब गर्म करो तो बनेगा शुद्धतम रूप घी। और वो घी जब इतना ज़्यादा शुद्ध अवस्था में आ जाता है कि आप चाहे तो साल भर तक इस्तेमाल करें, खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम गैस पे रखते हैं कढ़ाई को, घी को अच्छे से हम कर लेंगे गरम, और घी ये पूरा हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो आता है ना, इसको हम बोलते हैं झाग, कहीं पे बोली जाती है फूई। आप अपनी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कि घी के ऊपर जो झाग आता है उसको भी हम उतार देते हैं, अलग रख देते हैं। कोई लोग फेंक देते हैं, कोई लोग गाय भैंस है तो उसमें डाल देते, कई लोग सब्जी में, दाल में, आटे में लगा लेते हैं। और उसके बाद देखिएगा गैस को बंद कर दो, इस तरह गोल्ड जैसा घी बन के हमारा क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। और इस घी को अब हम कांच के बर्तन में स्टोर कर लेंगे। ये गरम है, प्लास्टिक के में नहीं डालेंगे, मैं अल्मुनियम में भी नहीं डालती हूँ, गरम है तो मैं पीतल में भी नहीं डालती हूँ, तो सीधा हम इसको कांच के बर्तन में डालते हैं। देखिए, जब पुराने ज़माने में लोग बाग मिट्टी के बर्तनों में घी को स्टोर करके और एक ढक्कन लगा के चारों तरफ से आटे से उसको सील करते थे और ज़मीन में दबाते थे, वो बिल्कुल सबसे शुद्ध घी होता था। आपको पता है कि घी एक तरह की प्रॉपर्टी होती थी, है ना, इसीलिए आजकल घी का इतना महंगा भाव है। तो आप अपने घर में बचत कीजिए, मलाई का इस्तेमाल करिए, घी बनाइए और घी खाइए और घी पिए भी। सुबह सुबह 1 चम्मच घी अगर आप गर्म पानी में पीते हैं तो दिन भर आप बहुत ज़्यादा चुस्त रहते हैं। घी खाने से कोई बीमारी नहीं होती, घी खाने से आपको ताकत मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप मस्त रहिए, यही मेरी आप लोगों को शुभकामना है कि आप स्वस्थ रहिए, ज़्यादा काम करें, ज़्यादा कमाएं, ज़्यादा खाएं, ज़्यादा पिए। धन्यवाद।